नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूपी की राजनीति में अपर्णा यादव एक ऐसी शख्सियत बन चुकी हैं जिन पर विपक्षों की नजर हर पल बनी रहती है। भले ही अपर्णा यादव का राजनीति की दुनिया में लंबा सफर ना हो, लेकिन उनका भाषण किसी मजे हुए राजनेता से कम भी नहीं लगता। और यही वजह है कि अपर्णा का छोटा सा छोटा बयान विपक्षी खेमे की नींद उड़ा देता है। वैसे तो अपर्णा यादव चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन जनसभाओं में जमकर अपने विरोधियों पर बरसती हुई नजर आ रही हैं। अपर्णा के इस बेबाक अंदाज को देखते हुए अलग अलग न्यूज चैनल भी इंटरव्यू लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार अपर्णा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को लेकर क्या सोचती है। अपर्णा का एक ऐसा ही इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो अखिलेश यादव को लेकर बड़ी बात उन्होंने कही है। अपर्णा यादव जिस तरह से बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं, उसे देखने के बाद हर किसी के जहन में ये सवाल जरूर उठता है कि आखिरकार अपर्णा चुनावी मैदान में खुद क्यों नहीं उतरी। इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने अपर्णा यादव से इसे भी लेकर सवाल किया, लेकिन अपर्णा जो जवाब उन्होंने दिया उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जब इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने अपर्णा यादव से ये पूछा कि समाजवादी पार्टी से जब आप राष्ट्रवादी बनी हैं तो इसमें क्या अंतर है, और इसके जवाब में अपर्णा ने ये कहा, हम हमेशा से राष्ट्रवादी थे। मुझे लगता है कि मैंने परिवार की पार्टी को छोड़ा है, परिवार को नहीं छोड़ा है। मैं राष्ट्र चेतना के काम में लगी हूँ। मोदी जी का जो विजन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास, मैं उस विजन से जुड़ी हूँ। खैर, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जब अपर्णा यादव राजनीति मंच पर होती हैं, तब अखिलेश यादव उनके लिए सिर्फ एक विरोधी होते हैं। और यही वजह है कि अपर्णा यादव अखिलेश के खिलाफ बोलने से भी गुरेज नहीं करती हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव और अपर्णा यादव का आमना सामना भी हुआ था, और इस आमने सामने वाले मुकाबले को भी लेकर पत्रकार ने अपर्णा से सवाल पूछा कि अयोध्या में एसपी चीफ अखिलेश यादव के सामने प्रचार करने पर आप क्या कहेंगे, और इस पर अपर्णा ने बिना रुके जवाब दिया, ये संयोग है कि वो भी यहाँ पर है और मैं भी यहाँ पर हूँ। जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि आप चली गई हैं तो पिंड छुटा, इस पर अपर्णा ने ये कहा, अब उनको जो भी लगता हो, मगर मैं जिस तरह से बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हूँ और जिस तरीके से काम कर रही हूँ, मुझे इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो वहीं अपर्णा के इस जवाब को सुनने के बाद पत्रकार ने आगे ये भी सवाल किया कि इस बार बहुत चर्चा हुई है कि आप चुनाव भी लड़ेंगी, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ी। और इस सवाल के जवाब में तो अपर्णा ने ये कहा, चर्चाओं का बाजार होता है, पर अपर्णा यादव इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। मैं प्रचार प्रसार का काम करना चाहती थी, जो पार्टी कहेंगी। अपर्णा यादव पूर्ण निष्ठा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो काम करने का प्रयास करेंगी। तो इसी के साथ अपर्णा यादव ने मोदी की तारीफ करते हुए आगे ये भी कहा, मोदी जी के व्यक्तित्व को आज पूरा विश्व एडमायर कर रहा है, और आज अगर यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रही है तो वहाँ भी लीडर्स उनको फोन करके बार बार यही बात पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह यह युद्ध स्थगित किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल, आपको बता दें कि अपर्णा यादव का इस समय एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती हुई सुनी जा रही है कि हम लड़ेंगे हनुमान की तरह, जीतेंगे श्री राम की तरह। आप भी सुनिए अपर्णा यादव के इस बयान को, और सुनने के बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अपर्णा ने अखिलेश यादव से लेकर चुनाव लड़ने तक पर जिस तरह से जवाब दिया है, उस पर भी आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है बोलने की, क्योंकि हमारे आदरणीय राजेश्वर सिंह जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो एक बहुत ही कर्मठ, बहुत ही सुयोग्य प्रत्याशी है, जिन्होंने अपने सरकारी नौकरी अपने सार्वजनिक जीवन के लिए भाइयों बहनों चुना है। मैं आपसे आशा रखती हूँ कि जिस संकल्प के साथ वो यहाँ पर आए हैं आप सबके बीच में, उस संकल्प को आप पूरा कर देना। हमारे यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यतो धर्म ततो जयः, जहाँ धर्म है वहाँ जय है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ धर्म के साथ हैं
और इस धर्म में भारत को बचाने का, उत्तर प्रदेश को बचाने का जो उनका संकल्प है, उसके साथ मैं तन मन से पूर्ण निष्ठा के साथ अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यहाँ जुड़ी हूँ। मैं आदरणीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी के जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो मूल मंत्र है भाइयों बहनों, इसको हमारे प्रधानमंत्री जी जीते हैं। तो 23 तारीख को आपका वोट कहाँ दबेगा? बटन आपका कहाँ दबेगा? कमल के निशान पर आप अपना वोट दे देना, क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं, उनको भी बोलना है। और आप लोग बहुत यहाँ पर, जिनको हम सभी सुनने के लिए बैठे हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी यहाँ पर बहुत जल्दी हमारे सामने होंगे। इसीलिए मैं बस इतनी ही बात कहूंगी कि विपक्ष की बात में मत आना, क्योंकि हमारे सभी के आराध्य राम है। इसलिए हम लड़ेंगे हनुमान की तरह और जीतेंगे श्री राम की तरह। जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जितना सोच रखते हैं सबके लिए, उनका जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, है कोई और नेता जिन्होंने सारी जातियों के लिए सोचा हो? कभी ये ना देखा हो कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन अगड़ा है? कभी नहीं, ये हुआ ही नहीं कभी भारत में। तो इसलिए पंजे का इस्तेमाल करना, साइकिल पे चले जाना और वोट जब डालना तो कमल को डाल देना। इस समय चुनाव के वक्त क्यों ज्वाइन कर ली, क्या इसका उद्देश्य था? तो आज मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, और शायद ये मैं दोबारा, तिबारा, चौबारा कई बार बता सकती हूँ कि जिन लोगों ने इस भारत देश के गौरव और इस भारत को समग्र बनाने का प्रयास किया है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो क्यों ना जुड़े, और क्यों ना मेरे सब लोग जुड़े इस पार्टी से। परंपरा चली आ रही है उनके मठ की, उनके अखाड़े की, उसको नहीं छोड़ा, पर आगे की भी विकास की योजनाएं और विकास का पहिया आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने 29 से भी ज्यादा पॉलिटेक्निक कॉलेजों का और स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेजों का निर्माण करा है पूरे प्रदेश में। लोग कहते हैं कौन चाहेगा तुष्टिकरण की जो राजनीति करेगा, वो चाहेगा कि